हाय गाइस, सफलता एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी परीक्षा जैसे सुपर टेट, सी टेट, यूपीपी, पुलिस, लेखपाल, बीडीओ एवं बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप लोग कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला? तो 1972 ईस्वी में मिला। किस पे मिला? उर्वशी पे मिला, उर्वशी पे। तो इसी प्रकार महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा पे मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हुए? तो सुमित्रानंद पंत जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विनय पत्रिका के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, जितने भी वली हैं और विनय पत्रिका एक सभी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, एक रस कलश है जो परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के, गीतांजलि के, मैला आंचल के, कामायनी के। तो हम इस प्रश्न में चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी का, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कामायनी के जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल किसके रचयिता हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोदान किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, कबीरदास की, जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद की। तो महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि और सांध्य गीत। अब कबीरदास की साखी, शबद, रामायणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू, झरना, लहर, कामायनी। तो ऑप्शन नंबर डी जो बच गया तो हम कह सकते हैं कि गोदान इस मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं जैसे गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, करभूमि आदि हैं। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 6, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वारिये यह किसका कथन है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का।
तो दोस्तों इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, जिन्होंने रसखान जी की बातों से रिस कर इस पंक्ति को लिखा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी को हम डी को देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जानते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो आप लोग इस प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, महाराजा बीसलदेव के, महाराजा राणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो की, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसे कहा है? केशवदास को कहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी केशवदास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं या उपन्यास हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, एक है अशोक के फूल। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद की जन्मेजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है। तो सिंदूर की होली जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो यह किसकी रचना नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक है सिंदूर की होली। तो हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है सिंदूर की होली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की दो रचनाएं हैं जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे हरी घास पर क्षण भर, और एक है चिंता। इसमें हरी घास पे क्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न से तीन प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले कि मृगनयनी क्या है? तो मृगनयनी उपन्यास है। मृगनयनी के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी के रचनाकार वृंदालाल वर्मा हैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई किसकी रचना है? तो वृंदालाल वर्मा की है। तो इस प्रश्न से तीन
प्रश्न बनेंगे। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदालाल वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल महादेवी वर्मा, महावीर भारती। तो त्रिधारा, मुकुल जिसकी रचना है उन्होंने ही वीरों का कैसा हो बसंत की रचना की है। तो त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संदेश राशा के रचयिता हैं? अमीर खुसरो, अब्दुर रहमान, रसनिधि, रसलीन। तो अब संदेश राशा के रचयिता हैं अब्दुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह किसका कथन है? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी। तो रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है चिंतामणि। चिंतामणि कितने भागों में रचित है? 4 भागों में रचित है। ये बार बार पूछा जाता है। 4 भागों में रचित है। ठीक, तो आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो पंक्ति की रचयिता हैं? मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जासी। तो मीराबाई की 2 प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग सोरठा के पद। कबीरदास की साकी शब्द रामायणी, तुलसीदास की रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली और रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। मलिक मोहम्मद जासी की रचनाएं क्या है? पद्मावत, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, जिसमें पद्मावत सबसे मोस्ट है। तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हों के पंक्ति के रचयिता हैं? तो कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं? जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्प्यायी, बिहारी रत्नाकर। तो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। तो रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास। तुलसीदास किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदबरदाई, चंदबरदाई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।